नमस्कार साथियों, आज के न्यूज़ में कवर करते हैं कि 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट कब और एसटीटी 2019 संपूर्ण रिजल्ट कब तक जारी होगा। यानी जो 106 अभ्यर्थी बचे हुए हैं वो कब तक उनका कोर्ट जो है या बिहार सरकार जो है से अपना आगे का रास्ता साफ करती है। और बिहार शिक्षक एसटीटी 2019 बहाली, एसटीटी रिजल्ट कब तक बहाली और सीटेट और दिसंबर और जनवरी वाले अभ्यर्थी भी अब घबराए नहीं, क्योंकि आपका भी फैसला बहुत ही जल्द होगा। और इन तमाम जवाबों पर कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं है, वो सब एक ही हवाला दे रहा है, कोविड-19 का हवाला। देखिए, मामला जहां तक फंसा हुआ है वो है मेन रूप से ब्लाइंड फेडरेशन केस, और वह भी उसका जो मुद्दा है वह 4% बहाली में आरक्षण का। और यह जो कि पहले भी जिक्र हो चुका है और नोटिफिकेशन में इसका वर्णन है। तो सरकार अगर एक लिखित दे देती है कोर्ट को तो सारा मुद्दा ही सिमट जाएगा। और तो क्या होगा, क्या आगे प्रक्रिया बढ़ पाएगी? और पटना हाईकोर्ट में एसटीटी नॉर्मलाइज रिजल्ट और आरक्षण मुद्दे का केस लिस्ट होने से पहले फैसला हो। देखिए, पटना हाईकोर्ट में जो एसटीटी नॉर्मलाइज रिजल्ट और आरक्षण मुद्दे का जो केस लिस्ट है, अगर सरकार 4% आरक्षण को स्वीकार करके एक लेटर जारी कर दे तो सारे फैसले हो जाएंगे और बहाली प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं। देखिए, जितना लेट हो रहा है उतना सीटेट दिसंबर और जनवरी वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो वो लोग भी अब ज़्यादा चिंतित न हो। देखिए, जहाँ तक स्टेट 2019 नॉर्मलाइज्ड रिजल्ट संपूर्ण रिजल्ट प्रकाश होने की संभावना जताई जा रही है, तो मुझे लगता है कि 21 जून से पहले कोई आशा नहीं दिख रही, क्योंकि अभी 15 जून तक कोविड-19 है, जिसके कारण कोर्ट या सारे जो विभाग है लगभग बंद पड़े हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं हो सकती है और न ही किसी प्रकार का रिजल्ट अभी जारी हो सकता है। उसके बाद आप सभी को पता है कि 23 मई से लेकर 20 जून लगभग, यानी 20 या 21 जून तक पटना हाईकोर्ट बंद रहेंगे, तो उसमें किसी भी प्रकार की कार्रवाई हो नहीं सकती है और जिससे रिजल्ट पब्लिश नहीं होगा। यानी अब 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट का सवाल है, तो 21 जून के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, वो भी कोविड-19 का प्रभाव अगर सही रहा और लॉकडाउन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है और जो हाई कोर्ट है और या कार्यालय है उसकी कार्य नियमित रूप से चलना शुरू हो जाए, तब संभावना बन रही है 21 जून के बाद यह संभव है कि हो जाएगी। और देखिए, बिहार शिक्षक बहाली जो अभी रुकी हुई है उसमें सबसे बड़ा जो प्रक्रिया है कोरोना प्रकोप का हवाला दे रही है हमारे सारे विभाग, और वह किसी भी प्रकार की कदम उठाने में सक्षम नजर नहीं आ रही है। तो हम लोग अब यही आशा कर सकते हैं कि 21 जून के बाद ही कुछ हो सकता है तत्काल। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों इतना, जो अब ऑनलाइन प्रक्रिया तो घर पर से तो सारे काम किए जा सकते हैं और 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकालना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। फिर भी चूंकि उसकी जो मंशा है वही होगी, सरकार जो चाहती है वही होता है, कोर्ट या कुछ भी हो वह सब वही सुनता है जो हमारी गवर्नमेंट चाहती है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है इस पर भी अब एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। लेकिन जो भी हो, आपका रिजल्ट 21 जून से पहले आने की अब कोई संभावना नहीं बन रही है और सीटेट दिसंबर और जनवरी वाले जो अभ्यर्थी है वो चिंतित न हो, कहीं किसी प्रकार की अगर फेरबदल होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे धांधली है नियोजन इकाइयों में, और तो उन सब को देखते हुए कहीं आपको भी मौका मिले। लेकिन आप लोग इसके लिए जो अपनी एक कोर्ट में आपका जो फैसला चल रहा है उस पर जोर शोर से काम करें। तो हम आपसे फिर कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग एकजुट होकर एक साथ रहकर और काम करेंगे, ट्वीट महासंग्राम में अगर हिस्सा लेते हैं, तो आपकी बहाली बिल्कुल संभव है और बहुत जल्द संभव है। तो मिलजुल कर काम करें और रिजल्ट तो आएंगे ही, लेकिन आगे की प्रक्रिया क्या होती है इस पर भी विचार करने की बहुत ज़रूरत है। आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। आपको क्या लगता है, क्या 21 जून से पहले 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट संभव है? क्या लगता है, क्या 21 जून के बाद रिजल्ट आ ही जाएंगे? क्या इस पर आपका क्या विचार है? और बहाली प्रक्रिया को किस प्रकार से बढ़ाया जाए, सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाए, और सीटेट 2000 जो
पहले की बात कर रहे हैं, यानी जो बहाली में सीटेट जो है, जो अभी छठा चरण चल रहा था, और जो सीटेट और बीटेट वाले जो क्वालिफाई किए हुए हैं, आवेदन किए हुए हैं, उन पर भी आप अपना थोड़ा सा मुद्दा रखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।